दोस्तों, हाल ही में मेरी नजर लिंक्डइन पर प्रकाशित एक आर्टिकल पर पड़ी जो मिस्टर रमेंद्र शमशेर जंग जी का था, जिसका शीर्षक था इंडिया द बेटर हब। और सच बताऊं, इस टाइटल ने मुझे रोक दिया, सोचने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि इसमें जो सवाल उठाया गया था वो बहुत सिंपल था लेकिन बहुत पावरफुल था। जब यूरोप से ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका से एशिया ट्रेवल करने वाले पैसेंजर्स दुबई, दोहा, अबू धाबी या सिंगापुर जैसे शहरों में ट्रांजिट कर सकते हैं, तो भारत में क्यों नहीं? आखिर ऐसा क्यों है कि दुनिया के सबसे बड़े एविएशन मार्केट में से एक होने के बावजूद भारत अभी तक एक बड़ा ट्रांजिट हब नहीं बन पाया? और ये सवाल इसलिए और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि भारत के पास किसी चीज की कमी नहीं है। हमारे पास है संस्कृति, इतिहास, टूरिज्म, मॉडर्न सिटीज और सबसे इम्पोर्टेंट अतिथि देवो भव की सोच। यानी भारत में अगर कोई पैसेंजर कुछ घंटे भी रुके तो उसे सिर्फ वेटिंग नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस दिया जा सकता है। फिर भी हम इस ट्रांजिट इकोनॉमी का पूरा फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। अब जरा ग्लोबल सीन को समझते हैं। आज दुनिया में अमेरिका ईरान टेंशन, रूस यूक्रेन वॉर और मिडल ईस्ट की अनस्टेबिलिटी जैसी सिचुएशंस चल रही हैं, जिनका सीधा असर एविएशन रूट्स और ट्रेवल पैटर्न पर पड़ता है। लेकिन हिस्ट्री ये भी बताती है कि जब भी ग्लोबल क्राइसिस आता है उसके साथ नए अपॉर्चुनिटी भी आते हैं, और शायद ये वही टाइम है भारत के लिए। अब आते हैं एयर इंडिया पर। एयर इंडिया ने हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट ऑर्डर्स में से एक दिया है और आने वाले कुछ सालों में सैकड़ों नए एयरक्राफ्ट उसके फ्लीट में जुड़ने वाले हैं। लेकिन दूसरी तरफ कंपनी को लगभग 26,800 करोड़ के लॉस का भी सामना करना पड़ा है। अब यहाँ असली सवाल बनता है, इतने सारे नए एयरक्राफ्ट आएंगे लेकिन उनकी सीटें भरेंगी कैसे? क्योंकि सच ये है कि खाली प्लेन उड़ाना बहुत बड़ा लॉस है और भरी हुई सीट ही रेवेन्यू बनाती है, और यहीं से पूरा आइडिया निकलता है। क्या एयर इंडिया टाटा ग्रुप की ताज होटल्स जैसी हॉस्पिटैलिटी कंपनियों के साथ मिलकर भारत को एक बड़ा ट्रांजिट हब बना सकती है? और अगर हम थोड़ा और बड़ा सोचें तो क्या इंडिगो जैसी दूसरी एयरलाइंस और भारत का पूरा एयरपोर्ट इकोसिस्टम मिलकर इस मॉडल को आगे बढ़ा सकता है? अब देखिए दुनिया क्या कर रही है। एमिरेट्स, कतर एयरवेज, एतिहाद एयरवेज और सिंगापुर एयरलाइंस जैसे कैरियर्स का पूरा बिजनेस मॉडल ट्रांजिट पर चलता है। यानी लंदन से सिडनी जाने वाला पैसेंजर दुबई में रुकता है, न्यूयॉर्क से बैंकॉक जाने वाला पैसेंजर दोहा में रुकता है, और उस रुकने को उन्होंने प्रॉब्लम नहीं बल्कि एक बिजनेस मॉडल बना दिया है। तो फिर भारत क्यों नहीं? अगर किसी पैसेंजर को आसान ट्रांजिट वीजा मिले, कुछ घंटे का होटल स्टे मिले, शहर घूमने का छोटा सा अनुभव मिले और इंडियन हॉस्पिटैलिटी का टच मिले, तो ये सिर्फ टूरिज्म नहीं रहेगा बल्कि एयरलाइंस के लिए एक्स्ट्रा रेवेन्यू, होटल्स के लिए ऑक्यूपेंसी और लोकल इकोनॉमी के लिए बड़ा बूस्ट बन सकता है। लेकिन हाँ, चैलेंजेस भी हैं। एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करना होगा, फास्ट बैगेज ट्रांसफर, स्मूथ इमिग्रेशन, अच्छे लाउंजेस, एयरपोर्ट होटल्स और पूरा ट्रेवल एक्सपीरियंस सिस्टम डेवलप करना होगा। और ये सिर्फ एयरपोर्ट बनाने से नहीं होगा, पूरा इकोसिस्टम बिल्ड करने की बात है। अब कंपटीशन भी आसान नहीं है। दुबई, दोहा और सिंगापुर सालों से इस गेम में है, लेकिन एक बात उतनी ही सच है कि भारत के पास स्केल है, डाइवर्सिटी है और कल्चर है जो बहुत कम देशों के पास है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, एयर इंडिया को नई कैपेसिटी भरनी है, होटल्स को ऑक्यूपेंसी चाहिए, एयरपोर्ट्स को ट्रैफिक चाहिए और देश को ग्लोबल एविएशन मैप पर अपनी पोजीशन मजबूत करनी है। और एक खाली होटल रूम और एक खाली एयरक्राफ्ट सीट दोनों ऐसे रिसोर्स हैं जो अगर खाली रह गए तो सीधा लॉस है। इसलिए ये सिर्फ एविएशन का आइडिया नहीं है, ये टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और पूरी इकोनॉमी का गेम चेंजिंग आइडिया हो सकता है। और अगर भारत इसे सही तरीके से पकड़ लेता है तो शायद आने वाले समय में हम सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं बल्कि एक ग्लोबल ट्रांजिट हब भी बन सकते हैं। ये सोच आखिर में उसी लाइन पर आती है जिसे हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, यानी भारत आने वाला हर मेहमान हमारे लिए परिवार जैसा है। अब सवाल आपसे है, क्या भारत को इस अपॉर्चुनिटी को सीरियसली लेना चाहिए? क्या एयर इंडिया, इंडिगो और बाकी स्टेक होल्डर्स मिलकर भारत को अगला ट्रांजिट हब बना सकते हैं? प्लीज कमेंट करके बताइए। थैंक यू।